कृष्णा, जय जगन्नाथ। जैसा कि हम जानते हैं 7 जुलाई को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल आ रहा है जिसको हम जानते हैं जगन्नाथ की रथ यात्रा का महामहोत्सव। इस चीज़ को जानने से पहले हमें ये समझना होगा आखिर भगवान जगन्नाथ हैं कौन। तो कुछ कबीले वाले मानते हैं ये तो हमारे कबीलों का सरदार है क्योंकि ये हमारी तरह ही दिखता है। कुछ बुद्धिस्ट मानते हैं ये तो हमारे लाफिंग बुद्धा हैं। कुछ निराकारवादी मानते हैं इनकी यूँ बड़ी बड़ी आँखें हैं, यूँ बड़ा बड़ा मुँह है, इनका आटेरा शरीर है, ये तो परम ब्रह्म है, निराकार है। लेकिन जो वैष्णव जन है वो मानते हैं ये कोई और नहीं, ये हमारे श्री कृष्ण ही हैं। और इस बात की पुष्टि परम वैष्णव भगवान शिव करते हैं। वो इस प्रकार है। कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ जाने त्वां पुरुषोत्तमं परेष्मं परमात्मानं अनादि निधनं परं त्वमेव जगन्नाथं स्रष्टा दाता हर्ता जगद्गुरु त्वमेव चिद्दि चिद्वस्तु रूपं ब्रह्मा सुरेश्वरा। Lord Shiva said, O Master of World, O Lord Krishna, I accept you as the Supreme Personality of Godhead. You are the Supreme Lord, Super Soul, and you are without beginning and the end. You are the Creator and the Maintainer and the Destroyer of entire universe. जैसा कि हम जानते हैं जो हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं उनके कई नाम हैं। उन्हीं में से एक नाम है जगन्नाथ, जिस नाम का अर्थ है जगत के नाथ। वैसे तो इनकी यात्रा पुरी में निकलती है, इनका नाम तो पुरीनाथ होना चाहिए ना, राइट। लेकिन हमें ये समझना चाहिए आखिर ऐसा कौन है जो इनको जगत में लाया, जिन्होंने इनको पूरे जगत में इंट्रोड्यूस किया। वो और कोई नहीं, वो हमारे हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी हैं। वैसे इनकी आने की जो कथा है वो बहुत ज़्यादा ही विचित्र है। प्रभुपाद जी की एक शिष्या थी जिनका नाम था मालती देवी। वो ऐसे ही एक बार घूम रही थी तो वो एक शॉप में गई, उन्हें एक डॉल दिखी, उन्होंने एज अ शो पीस वो लाई और उन्हें प्रभुपाद जी को दिखाई, वो कितना प्यारा है। लेकिन ये क्या, वो तो प्रभुपाद जी के रिएक्शन देख के एकदम शॉक। उन्होंने कहा प्रभुपाद जी आप ये क्या कर रहे हैं? तो प्रभुपाद जी ने बताया यही तो कृष्ण हैं, यही तो जगन्नाथ हैं। जो श्रील प्रभुपाद जी थे उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था श्याम सुंदर प्रभु। उनसे कहा कि ये छोटे रूप में है, आप इनका एक बड़ा रूप दो और हम इनकी एक रथ यात्रा निकालेंगे। फिर क्या हुआ? फिर वो हुआ जो पूरी हिस्ट्री में आज तक कभी नहीं हुआ। अमेरिका में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकली, वो भी कहाँ? सैन फ्रांसिस्को में। जो श्रील प्रभुपाद जी थे उन्होंने ना ही सिर्फ लोगों को बल्कि कई जगहों को भी दीक्षा दी थी। जैसे जो न्यू वर्जीनिया है उसको हम नया वृंदावन के नाम से जानते हैं। ऐसे ही जो सैन फ्रांसिस्को है उसको हम जानते हैं न्यू जगन्नाथपुरी। और तभी से ऑल ओवर द ग्लोब, इवन चाइना, इवन पाकिस्तान, हर जगह जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा निकलती है। और इस रथ यात्रा में 3 रथ होते हैं जिनमें 16 पहिए और 4 सफ़ेद घोड़े होते हैं। वैसे तो ये जगत के नाथ हैं, इनको किसी की भी प्रोटेक्शन, किसी की भी रक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जो इनके जो परम भक्त हैं भगवान गरुड़ और महाबली हनुमान इस रथ की रक्षा करते हैं। हर साल हजारों भक्त इनका रथ खींचते हैं। इनका जो रथ है ना ही सिर्फ इनकी इच्छा बल्कि भक्तों के प्रेम से खिंचता है। और ये रथ यात्रा निकाली क्यों जाती है? कथा इस प्रकार है कि एक बार इनकी जो बहन है जिनका नाम है सुभद्रा, इन्होंने इनसे अपनी विश पूरी करने के लिए कहा था कि मुझे नगर घूमना है, मुझे नगर घुमाओ। फिर क्या, भगवान श्री कृष्ण बलदाव ने क्या किया, इनको पूरा नगर भ्रमण करवाया और साथ ही साथ वो 7 डेज़ के लिए अपनी मौसी गुंचा के यहाँ रहने गए। फिर तभी से ये प्रोग्राम शुरू हुआ। हर साल लाखों भक्त क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें पता है भगवान मंदिर से बाहर एक दिन के लिए निकलते हैं और अपनी बड़ी बड़ी करुणामयी आँखों से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट करेंगे। और यही फेस्टिवल अब दोबारा आने वाला है 7 जुलाई को, हर साल की तरह। तो विशिंग यू ऑल हैप्पी जगन्नाथपुरी कॉन्शियसनेस रथ यात्रा। हरि बोल, हरे कृष्णा।